एक देश की बेटी मौजूद है जो पर्वतारोही है और देश का नाम रोशन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, तो इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार मैम। अपने सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। जी अपना कृपया परिचय दीजिए एक बार। माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से को एक साथ फतेह करने वाली हरियाणा की पहली बेटी कल्पना चावला शौर्य अवॉर्डी मीनू कालीराम। जी क्या कहना चाहेंगे आप किसान रत्न सम्मान में आज यहाँ पर प्रोग्राम में पहुँची हैं? मैं किसान की बेटी हूँ, किसान के घर में मैंने जन्म लिया है और किसान मसीहा का ये सम्मान समारोह है, तो मेरे लिए आना सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली आप बता रहे हैं। यहाँ का जो बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं, किसान भी आए हैं, संत रामपाल जी के शिष्य भी आए हैं, वो गरीब तबका भी आया है, मजदूर भी आए हैं, यानी जिनको संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम में जोड़ रहे हैं या नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार संत रामपाल जी महाराज जी सर्वे करवा रहे हैं कि जो भी हिंदुस्तान में गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनको सहारा दिया जा रहा है, वो भी लोग आ रहे हैं, बड़े खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के लिए? डेफिनेटली देखो, भूखे को खाना और प्यासे को पानी देने का जो काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो ऑब्वियसली आना तो बनता है, इतनी गैदरिंग तो बनती ही है। इतनी गैदरिंग बनती है, लेकिन लगातार संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। महम चौबीसी में खाप पंचायतों के द्वारा सम्मानित किया, धनाना रत्न में भी गांव के लोगों ने सम्मान किया। अब किसान यूनियन लीडर भी आ रहे हैं और आप भी आ रही हैं, देश की बेटियां भी आ रही हैं, बेटे भी आ रहे हैं, हर वो लोग आ रहे हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, आप लोग समझ रहे हैं कि वाकई में अगर किसान का मसीहा है, मजदूर का मसीहा है, वो संत रामपाल जी है। डेफिनेटली मुझे तो लगा, देखो जो बातें और वायदे होते हैं ना, वो किसी स्पीच के माध्यम से और किसी मंच के माध्यम से किए जाएं, वो वादे नहीं होते। जो लोगों के बीच में उतरकर उनको पूरा किया जाता है, वो वादे होते हैं। यानी जमीनी स्तर पर करके दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। संत हरस टू हरस तक किसानों को लेके जाने का काम है, गरीबों को लेके जाने का काम है, वो साक्षात रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये एक जेल में बैठे हुए संत, और जो संत बाहर आज कथा कर रहे हैं, लाखों लाखों रुपए लेते हैं, हालांकि हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो इस तरीके से नहीं आ रहे जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज आगे आए किसानों के लिए। देखो, जो जैसा अपना कार्य कर रहे हैं वो उनका कर्म जाने, बट हम अपना कर्म कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉजिटिविटी को लेके चलेंगे। नेगेटिव चीज़ें मेरे को यहाँ पे पूरे मंच पे या पूरे माहौल में कहीं पे भी देखने को नहीं मिली, इसके लिए भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। क्या कहना चाहेंगे हम संतों को और अन्य उन लोगों को आगे आना चाहिए जो अपने आप को पूंजीपति समझ रहे हैं, रईसियत में एसी में सोते हैं, लेकिन लोगों को, जो गरीब लोग उनको नहीं समझ पा रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं? आई थिंक पूंजीपति का इसमें मेन रोल मैं नहीं मानूंगी। अमीर वही होता है जो दिल से अमीर हो। जी बिल्कुल। हाँ जी, तो पैसे का इसमें रोल नहीं है। अमीर से हम दिल से अगर हम अमीर होंगे तो छोटी से छोटी जो सहायता होती है वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे हम कर पाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने अगर दिल से अमीर ना होते तो क्या ये सब चीज़ें कर पाते? नहीं कर। डेफिनेटली कभी नहीं कर पाते। और आप, मुझे नहीं पता उनके पास कितना पैसा है, कितना क्या है, बट आज जो सबके दिलों में उन्होंने जगह बनाई है वो सिर्फ इसी कारण से बना पाए हैं, जो किसानों के मसीहा बन के उभरे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज। आखिरी शब्द हम क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के लिए? संत रामपाल जी के लिए बस यही कहूँगी कि वो हाँ अंदर बैठे बैठे इतना काम कर रहे हैं, और बाहर अगर जितना जल्दी आएंगे तो कितना कार्य कर सकते हैं। तो यानी बाहर आना चाहिए जल्दी, डेफिनेटली आना चाहिए। जी, आर्य समाजी आज भी कुछ न कुछ तो एक आधा आर्य समाजी ऐसा है जो संत रामपाल महाराज की काट कर रहे हैं जी, और परंतु समाज संत रामपाल महाराज का शिष्य बनने के लिए आज भी तैयार है। क्या कहना चाहोगे? क्या आपको लगता है जो सच्चा आर्य समाजी होगा किसी के ऊपर कटाक्ष कर सकता है, किसी की नेगेटिविटी को उजागर कर सकता है? मैं तो नहीं मानती। मैं भी आर्य समाजी हूँ। अगर मैंने अपनी मधुर वाणी से अगर किसी का भी गलत बोल दिया, किसी का गलत चाह लिया, तो आई थिंक मैं तो आर्य समाजी नहीं हूँ। जी, तो आज आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है जी? पैसा तो देखो, पाइप भी बांधे हैं, आज प्रोग्राम हो रहे हैं, 5-6 प्रोग्राम हो लिए हैं, सम्मानित कर रहे हैं जी। ये सब तो देखो अपनी अपनी आस्था होती है, अपनी समृद्धि होती है, अपनी क्षमता होती है, अपनी एक दान देने की जो क्षमता होती है, उसके लहजे से लोग 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जितना अपना एक पॉकेट अलाउड करती है उस हिसाब से लोग आई थिंक डोनेट भी करते होंगे। मैम एक बात और है, जब हम जाते थे कवरेज करने के लिए
ये बाढ़ राहत सेवा अभियान चलता था तो वहाँ पर एक निवेदन पत्र पढ़ के सुनाया जाता था कि वो कहते थे संत रामपाल जी महाराज की हमारा किसानों से निवेदन है कि हमने आपकी ड्रोन से वीडियो बना ली, आगे भी वीडियो बनाई जाएगी, पानी उतारा जाए और जल्द से जल्द किसान गेहूं की बिजाई की है, और वो कर भी ली है, वीडियो बन भी गई है। और वो कह रहे हैं कि जिससे हमारे जो शिष्य हैं उनकी दान करने की इच्छा बनी रहे। तो यानी कहीं ना कहीं शिष्यों को भी विश्वास हो रहा है कि मेरे जो गुरु जी हैं यानी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो शिष्यों के गुरु हैं, वो सही जगह दान का पैसा लग रहा है। क्या अन्य संत इस तरीके से दिखाते हैं या दिखाना चाहिए? डेफिनेटली दिखाना चाहिए। अगर इंसान को अपना खुद का पेट भरने के लिए कोई दाना नहीं मिलेगा तो डोनेशन कैसे कर सकेगा? और महाराज जी ने जो काम किया है वो 1 एकड़ में शायद 70 to 80 जो क्विंटल या फिर मन जो बोलते हैं आप, उतना मन गेहूं हो रहा है 1 एकड़ जमीन में। तो उसमें अगर 10-20 एकड़ वो डोनेट भी कर रहे हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसको कितना पैसे की बचत हो रही है, खुद परिवार में अपने लिए या फिर पशुओं के लिए दाना रख रहा है, वो डोनेट भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। सूखे की जो मार है या फिर पानी की जो मार है, अगर उनमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, अनाज ही पैदा नहीं होगा तो क्या करेगा? पहले पेट पूजा बोला जाता है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति या संत अगर जेल